प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर आए सभी भाई बहन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं। मैं इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरे मैसेजेस को पसंद कर रहे। परमेश्वर आप सबको बहुत अच्छे आशीषित करे। प्रियो, आज हम वचन में जाने के पहले हमेशा की तरह हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु, आप बहुत ऐसे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक दुखी और जो भी कष्टी लोग हैं प्रभु, जो भी बोझ से दबे हुए लोग हैं प्रभु, आज उनके जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो प्रभु। जो अपने उलझनों में फंसे हुए परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु हर एक बात की आज़ादी दो प्रभु, और उन्हें प्रभु अपने पवित्र हाथ में रखो प्रभु। जो भी बीमार है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा उनके शरीर में चंगाई आ जाए प्रभु। उनके जीवन में, उनके मन में प्रभु आपके प्यार और आपके सामर्थ्य उनके जीवन में आए प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह में आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले और पवित्र नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि क्या पता परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है क्या नहीं। परमेश्वर हम परमेश्वर को भी पूछते हैं कि परमेश्वर तू अगर मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि जब हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, पिछले बार हमने देखा था कि कई बार हमारे प्रार्थनाओं का जब जवाब नहीं मिलता तो लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या परमेश्वर तू मुझसे प्रेम नहीं करता है क्या। तो लोग ये पूछते हैं क्योंकि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर का प्यार कैसा है, उसका प्रेम कैसा है, वो उस प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और कितनी गहराई है, ये जानने की लोग कोशिश करते हैं कि सचमुच परमेश्वर के प्यार में डेप्थ है, गहराई है क्या। वो अपने मन में ऐसा सोचते हैं। पर ऐसी कौन सी भी जगह नहीं जहाँ पर परमेश्वर का प्यार तुम्हें नहीं मिल सकेगा। चाहे तुम रेगिस्तान में जाओ, चाहे तुम पहाड़ी पे जाओ या जंगल में जाओ, पर हर जगह पर परमेश्वर का प्रेम तुम पाओगे। और हम परमेश्वर के प्रेम और प्रेजेंस से कभी भाग नहीं सकते। अगर हम परमेश्वर को याद करते हैं, जब भी परेशानी से जाते हैं, प्रॉब्लम से जाते हैं, और हम परमेश्वर को याद करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्यार को महसूस कर सकते हैं, और उसके प्रेजेंस या उसके उपस्थिति से हम कहीं भाग नहीं सकते। और बाइबल हमें बताती है कि चाहे तुम्हारा जीवन कैसा भी हो, पर परमेश्वर तुमसे बेहद प्यार करता है। प्रभु तुमसे प्यार। आज तुम्हारा जीवन शायद पापों में भरा हुआ है, आज तुम शायद किसी मुसीबतों में से जा रहे हो, और ऐसे हालातों में हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है, या हमें लगता है कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करता है। परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर चाहे जो भी हालात आए और तुम्हारी ज़िंदगी में जिसमें से तुम जा रहे हो, पर प्रभु तुमसे प्यार करता है। ये कभी भी मत भूलो कि परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता है। तो परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए आज हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 17 और 18वीं आयत में हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 17 और 18, ये दोनों वचन आज हम देखेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है। हम जो भी हालातों में से जा रहे, जो भी कठिनाइयों में से जा रहे, जो भी परिस्थितियों में से जा रहे, पर क्या सचमुच परमेश्वर के प्यार में कोई गहराई है क्या? परमेश्वर के प्यार के कोई क्या हम उसको मेजर कर सकते परमेश्वर के प्यार को? तो आज हम ये वचन देखेंगे इफिसियों के पत्र उसका 3 अध्याय और 17वीं आयत में देखते हैं। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर।
जड़ पकड़ना यानी रूट, जो एक बड़ा सा ट्री रहता है या पेड़ रहता है, तो उसकी जो जड़ें रहती, जो रूट रहती, वो बहुत मजबूती से ज़मीन में चली जाती है ताकि वो बड़ा सा पेड़ खड़ा रहे। जब भी हम बारिश में देखते हैं, अगर पेड़ उखड़ कर गिर जाता है तो वो उसके रूट में शायद कुछ कमज़ोरी रहती है, तभी वो बारिश के दिनों में वो गिर जाता है। पर रूट यानी वो जड़ अगर मजबूत है तो वो ज़मीन को पकड़ के रखती है, ताकि ऊपर पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए पर वो जड़ में इतनी ताकत रहती है कि उस बड़े पेड़ को वो झेल सके, उसे वो सहन कर सके। और नेव डालना, नेव यानी जब जब भी हम किसी घर का या कोई बिल्डिंग का बांधकाम करते हैं तो उस वक्त जो नेव डाली जाती है, जो फाउंडेशन डाला जाता है, उसे नेव कहा जाता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास, अगर देखो हर चीज़ विश्वास के ऊपर ही है। अगर हम मानते नहीं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, अगर हम ये जानना नहीं चाहते कि सच में प्रभु है क्या, तो ये विश्वास हमें करना चाहिए कि हाँ, सच्चा मसीह है। जब हम ये विश्वास करते हैं कि तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम से यानी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से जब जड़ पकड़कर, यानी जब तुम्हारे हृदय में उसका रूट, वो जड़ जब पकड़ लेता है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, या नींव डाली जाती है कि नहीं, सच में एक फाउंडेशन मेरे हृदय में है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, तब क्या होता है। 18वीं आयत में लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओगे। तो हम शक्ति पाते कि नहीं, सच में प्रभु मुझसे प्रेम करता है। शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और गहराई कितनी है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब हमारे हृदय में वो रूट यानी जड़ है कि नहीं, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, तो हम परमेश्वर की चौड़ाई, लंबाई और गहराई को हम जान सकते। जब हम उसके प्रेम को समझना शुरू कर देते कि नहीं, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि प्रभु मुझसे शायद प्रेम नहीं करता है, पर जब हम समझने लगते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ने लगते हैं, और वचन पढ़ते पढ़ते हमें कहीं तो ऐसा महसूस होता है कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि हर बार हम बुरी हालातों में नहीं रहते, हर बार हमारे साथ बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी होता है। कभी कभी जब तब हमें महसूस होने लगता है कि ये मेरे सामर्थ्य की वजह से नहीं हुआ, वो जीवित खुदा यीशु मसीह की वजह से हुआ है। जब ये हम समझने लगते हैं, उसके प्रेम को हम जानना शुरू कर देते, तो वो ज्ञान से परे होता है, तो परमेश्वर संपूर्णता से परिपूर्ण होने लगता है। उसका प्रेम हमारे जीवन में संपूर्ण रीति से यानी फुल्ली वो फुलफिल होता है हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, जब जब हमें ये महसूस होता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। एक मैं उदाहरण देना चाहती हूँ बाइबल में से, कि जब राजा दाऊद और बत्शेबा से जब उनका गलत संबंध की वजह से एक बच्चा पैदा हुआ था, पर पहले ही परमेश्वर ने नातान संदेष्टा के द्वारा बताया गया था कि वो बच्चा नहीं रहने वाला। और वो सही में वो जब बच्चा वो बीमार गिर गया, वो छोटा सा बच्चा, तो दाऊद परमेश्वर के सामने गिरकर वो प्रार्थना कर रहा था कि शायद मेरी विनती सुनकर मेरे पापों की सज़ा मेरे बच्चे को ना मिले। इसलिए दाऊद परमेश्वर से विनती कर रहा था, और वो बच्चा उधर सीरियस था, वो बच्चा बहुत बीमार था, और परमेश्वर ने नातान संदेष्टा के द्वारा उसे पहले ही बताया था कि तेरा पाप तो तुझसे दूर हो जाएगा, पर ये बच्चा नहीं बचेगा। पर उसे लग रहा था कि शायद मैं कोशिश करूँ, मैं प्रार्थना करूँ ताकि मेरा बच्चा जी पाए। पर जब उसे पता चला कि मेरा बच्चा मर गया है, तब राजा दाऊद ने उठ गया वहाँ से। उसने पहले नहाया, वो अच्छे वस्त्र, उसने राजा के वस्त्र पहने, और वो पवित्र परमेश्वर के पवित्र भवन में गया, और वहाँ पे जाके उसने स्तुति आराधना की। जबकि उसका बच्चा मर गया था, जिसके लिए वो रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना विनती कर रहा था कि प्रभु मेरे पापों की वजह से मेरे बच्चे को मरने मत दे। शायद प्रभु मेरी विनती को सुनेगा,
शायद प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। उसे ऐसा लगा दाऊद को। पर जब उसका बच्चा मर गया तब उसने ये नहीं कहा कि क्या परमेश्वर, मैंने इतने प्रार्थना किया, मैं इतना ज़मीन पे औंधा लेटा हुआ था, तूने मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुना, मैं इतना रोया पछताया पर तूने नहीं प्रार्थना मेरी सुनी। पर दाऊद का प्रेम देखो, क्योंकि दाऊद परमेश्वर को समझने लगा था। दाऊद को ये महसूस हो गया था कि सही में ये जीवित एक खुदा है, कि जो एक मैं चरवाहा था, मुझे कोई नहीं प्यार करता था, पर परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया। इसलिए उसे महसूस हुआ था, वो जानने लगा था कि सच में प्रभु कितना मुझसे प्यार करता है। यहाँ पे उसका बच्चा मर गया था मेरे प्रियो, पर वो परमेश्वर के भवन में जाके उसने परमेश्वर को धन्यवाद दी, उसने परमेश्वर की स्तुति आराधना की। कितना अद्भुत और अनोखा ये प्यार है मेरे प्रियो। सच में हमने इस तरह से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। पर हमारा प्रेम इतना लिमिटेड है या इतना सेल्फिश होता है कि हम सिर्फ मांगते रहते, परमेश्वर से मांगते रहते कि प्रभु मेरे जीवन में तू ये काम कर, परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कर वो कर। तो हम परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ मांगते रहते मेरे प्रियो। पर हमें आज ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें, हम परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जानें। तो इसलिए परमेश्वर के लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे अधिक प्रेम करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि प्रभु मुझसे अधिक प्रेम करे। हर कोई चाहता है कि प्रभु मुझसे अधिक प्रेम करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। अभी हम कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐसे लोग रहते हैं कि वो परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए वो लोग यहाँ वहाँ जाते हैं। कोई पहाड़ों में जाके आराधना करता है, कोई बालों को जटा के जैसे बनाता है, कोई नंगे पैर चलते रहते दूर दूर तक। उन्हें लगता है कि ये सब काम करके मैं परमेश्वर को शायद प्रभावित करूं और परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करेगा। नहीं मेरे प्रियो, हमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम विश्वास करते हैं, वो प्रेम की जड़ जब हमारे हृदय में जड़ पकड़ लेती है, जैसे नींव डाला जाता है बिल्डिंग की, उस रीति से जब हम परमेश्वर की प्रेम हमारे हृदय में आता है और वो जब उमड़ने लगता है। जैसे मैंने दाऊद के बारे में बताया कि दाऊद का बच्चा मर गया था, फिर भी वो जाके पवित्र भवन में जाके उसने परमेश्वर को महिमा दी, उसने परमेश्वर की आराधना की, स्तुति दी। और जब मैं ये पढ़ रही थी परसों, तो मेरे आंखों से आंसू निकले। क्यों? क्योंकि कितना महान प्रेम परमेश्वर का दाऊद ने महसूस किया, जान लिया कि कितना महान परमेश्वर है। कि भले मैंने बत्शेबा के साथ मैंने अडल्ट्री की, मैंने व्यभिचार किया है, तो परमेश्वर ने उसकी सज़ा तो मुझे दी, पर वो पाप मुझसे दूर किया। आज ये कितनी बड़ी बात है कि हम जब पापों में थे तो प्रभु ने हमें पापों से अलग किया। पापों का परिणाम तो हमें भुगतना ही पड़ता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, पर वो पाप हमसे दूर करने वाला परमेश्वर है। ये तो इसके लिए जब हम ये महसूस करने लगते हैं ना मेरे प्रियो कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है, तो सच में वो प्रेम, वो प्यार की जड़ हमारे हृदय में पकड़ने लगती है। और उसका प्यार प्रदर्शन पर आधारित नहीं है कि हम बड़े बड़े चिल्ला पुकार के प्रार्थना करेंगे चौक रस्तों पे खड़े रहकर। ये प्रदर्शन से या नंगे पैर दूर दूर चलने से ये प्रदर्शन होता है, यानी दिखावा होता है, उससे परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है। पर यह सिद्ध योग्यता पर आधारित है, प्रभु यीशु मसीह के प्यार के सिद्ध योग्यता पर वो आधारित है। हमें बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं। उसका अनुग्रह हमें सिखाता है कि परमेश्वर कौन और हम कौन है और हमें किस रीति से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। देखो, उसकी ग्रेस, उसके अनुग्रह के बगैर हम परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं या परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाते हैं। तो हमें कुछ बड़ा काम करने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर का प्रेम एक सागर की तरह है। कभी तुमने सागर को देखा है? अगर हम मुंबई में जाते हैं और वो वहाँ पर जब हम वो सी शोर पे खड़े रहते हैं, वो सागर पे
हम उसके किनारे पे जब खड़े रहते या तो हमें क्या दिखाई देता है कि सागर या समुद्र यहाँ से शुरू हो रहा है, पर उसका अंत हमें नहीं दिखाई देता है। हम बस हमारी नज़र जहाँ तक जाती है उतना ही समुद्र हम देखते हैं, पर उसका अंत हम नहीं देख सकते। हम शुरुआत देखते हैं समुद्र की, सागर की, पर उसका अंत क्योंकि हमारी नज़र इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाती। उसी रीति से परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्यार है कि हम उसके प्यार को नाप नहीं सकते। उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई हम नहीं जान सकते कि परमेश्वर का प्यार कितना है, ये हम नहीं जान सकते, पर हम उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसका वो समुंदर का अंत नहीं देख सकते। हालांकि हम अधूरे हैं और असिद्ध है, हम कोई भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि हर एक ने पाप किया है और उसके ऊपर भी हमारा जन्म भी पाप में ही हुआ है। तो इसलिए कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम सब आधे अधूरे हैं और हम सब असिद्ध है। फिर भी वह हमसे पूरी रीति से प्रेम करता है। हम अधूरे पर वो कंप्लीट है, हम इनकम्प्लीट है पर वो कंप्लीट परमेश्वर है, वो परिपूर्ण परमेश्वर है। हम अधूरे होकर हम कभी कभी हमारे सहूलियत के हिसाब से परमेश्वर के पास आते हैं, हम हमारे वक्त के अनुसार परमेश्वर को मिलते हैं, या बहुत बड़े परेशानी आती तब प्रभु प्रभु करते रहते। फिर भी उसका सिद्ध प्रेम ऐसा है मेरे प्रियो कि वो परिपूर्ण परमेश्वर है। जब हम आधे अधूरे थे, अयोग्य थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पूरी रीति से प्रेम किया है मेरे प्रियो। हम में जब कुछ भी भलाई नहीं थी, हम में जब कुछ भी अच्छाई नहीं थी, जब हम बहुत ज़्यादा हम पाप में डूबे हुए थे, फिर भी प्रभु ने हमसे प्रेम किया। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम भागते रहते परमेश्वर से दूर, क्योंकि हमें नहीं प्रेम करना है, हमें नहीं बाइबल पढ़ना है, हमें नहीं चर्च में जाना है, हमें नहीं संगति में बैठना है, हमें नहीं स्तुति आराधना में बैठना है। हम भागते हैं दूर परमेश्वर से, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि अरे मेरा पाप इतना बड़ा है, मैं परमेश्वर को कैसे सामना करूं। तो कभी कभी हम परमेश्वर से बहुत दूर भागने की कोशिश करते हैं। फिर भी ऐसी अवस्था में जब हम थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो हम कभी नहीं पूछ सकते कि प्रभु क्या तू मुझसे प्रेम करता है। हमें ऐसा क्या था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। एक वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, पहले यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और 9वीं आयत को हम देखते। जब हम त्रुटिपूर्ण थे, यानी जब हम में कुछ खामियां थी और अस्वीकार किए गए थे, यानी जब हमारा रिजेक्शन हुआ था, लोगों ने हमें स्वीकारा नहीं था, लोगों ने कहा था अरे क्या तुम इतने पापी हो। और हमें पता है कि अगर हमने कुछ गलती की है, चाहे वो छोटी रहेगी या बड़े रहेगी, पर हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी हमारे उस गलती को ही बार बार दिखाएंगे कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। कभी कभी हमारे अच्छाइयों को नज़रअंदाज किया जाता है, पर जो हमारी गलती है उसको लोग बहुत हाईलाइट करते हैं और उसी के बारे में बार बार हमें बताएंगे कि अरे तू तो गाली गलौज करता है, अरे तू तो झगड़ा करता है, अरे तू तो शराबी है। यानी जो हमारे कुछ चीज़ें हैं उसको लोग ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब हम अस्वीकार किए गए थे, यानी जब लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, अस्वीकार किया गया, जब हम दुखी थे, जब हम टूटे हुए थे। जब दिल कब टूटता है, जब कोई अपना हमें कुछ भला बुरा कहता है, जब हमारे ऑफिस में हम इतना मेहनत करते हैं पर प्रमोशन किसी और को मिलता है तो हमारा दिल टूट जाता है। जब हम कहीं मेहनत करते हैं, भले वो चर्च में भी रहेगा कि हम मेहनत करते हैं, परमेश्वर की सेवा पूरे मन से करते, फिर भी कोई हमें टोकता है, रोकता है, हमें कुछ बातें सुनाता है, हम टूट जाते मेरे प्रो। तो ऐसी सब अवस्था में भी उन सबसे वह हमसे प्रेम कर रहा था। जब हम त्रुटिपूर्ण थे, जब हम में खामियां थी, कमियां थी, फिर भी जब हमें लोगों ने अस्वीकार किया, जब हम दुखी थे, जब हम टूटे हुए थे, उन सब में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम दुखी होके परमेश्वर से शायद नाराज़ होके कहीं और बैठे थे,
कि नहीं हमें प्रभु से प्रार्थना करता है, क्या फ़ायदा हुआ प्रार्थना करते, क्या फ़ायदा हुआ चर्च में जाके। तो जब हम ऐसे नाराज़ होके बैठे थे, दुखी थे, लोगों ने हमें रिजेक्ट किया, हम में कुछ खामियां थी, हम में कुछ कमज़ोरी थी, उन सब के बावजूद परमेश्वर ने हमसे, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बेहद प्यार किया। तो पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और 9वीं आयत में हम देखते हैं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हम जब अपने जीवन से तंग हो चुके थे, हम हमारे जीवन को ख़त्म करना चाहते थे, या हमें लगता था कि हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जिए या किसी के लिए जिए। जब ऐसे क्षण भी हमारे जीवन में आए थे, तब क्या हुआ था, जब पाप हमारे बढ़ गए थे, पृथ्वी पर पाप बढ़ गए थे, तो जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा, यानी पिता अब्बा फादर ने, पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, कभी हम हमारे एकलौते बच्चे को किसी के हवाले कर सकते नहीं करते। पूरा दिन रखेंगे पर रात को अपने बच्चे को उठा कर लेकर जाते, क्योंकि ये हमारा बच्चा है। लोग अपना बेटा या बेटी किसी को नहीं देना चाहते, और उसमें से एकलौता बेटा कोई देगा क्या। पर पिता हमसे इतना प्यार करता था कि जब हम में त्रुटियाँ थी, जब हम में खामियाँ थी, जब हमारे में गंदी आदतें थे, जब हम गंदी सोच रखते थे, गंदे काम करते थे, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, गाली गलौज करते थे, झगड़े करते थे, नफरत रखते थे, ऐसी हालत में भी पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा पुत्र को जगत में भेजा, ये जग में कि जहाँ पर व्यभिचार है, एडल्ट्री है, लोग एक दूसरे के खिलाफ नफरत करते हैं, ऐसे पापों से भरे हुए जगत में पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने, अब्बा फादर ने अपने इकलौते बेटे को इस जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन पाए। नहीं तो मेरे प्रियो, हम कब के मर चुके थे, क्योंकि हमारे पाप ही ऐसे थे। हम बात बात में झूठ बोलते मेरे प्रियो। तो हमारे सब पापों का अगर लेखा जोखा किया जाए तो हम जीवित रहने के भी लायक नहीं। पर पिता ने हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को इस जगत में भेजा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के, इकलौता बेटा यानी प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा हम जीवन पाए, वो भी बहुतायत का जीवन, अच्छा तंदुरुस्त, हट्टे खट्टे जिए। ये प्रभु चाहता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम दुख में जिए, पाप का बोझ लेकर जिए। तो प्रभु चाहता है कि हम अच्छा भला चंगा जीवन जिए। उसी अध्याय में हम देखते 10वें वचन, अगर हम देखते, प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हमारा प्रेम है ना मेरे प्रियो, मैं सच में बोलती हूँ कि सेल्फिश प्रेम है। हम सिर्फ चाहते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मेरे बच्चों को अच्छा जॉब दे, परमेश्वर मेरे बच्चों को अच्छे पति या पत्नी दे। हम बस, हमारा प्रेम यही तक सीमित है। हम लोगों से झूठ बोल सकते पर हम परमेश्वर के सामने झूठ नहीं बोल सकते। तो हम परमेश्वर से प्रेम करते, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर हम पाप में डूबे हुए, जन्म से पापी लोग, दुष्ट काम करने वाले लोग, वो हमसे प्रेम करता है, ये बड़ी बात है मेरे प्रियो। तो वचन ये कहता है कि जो प्रेम इससे नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इससे है कि उसने हमसे प्रेम किया और पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सिर्फ इस पृथ्वी पर भेजा ही नहीं, तो अपने एकलौते पुत्र का बलिदान उसने दिया। और पुत्र ने भी, यीशु मसीह ने भी हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर अपनी जान को दिया। ये प्यार की ये इतनी बड़ी मिसाल है मेरे प्रियो कि उसकी तुलना हमारे प्रेम से नहीं हो सकती। देखो, किसी भी रिश्ते में, कोई भी रिश्ता देखो, उसमें सिर्फ गिव एंड टेक है। अगर तुम मुझे देते हो तो मैं प्रेम करूँगी, अगर तुम ये करते हो तो मैं वो करूँगा। यानी हर एक रिश्ता बस उसी पर आधारित है, बस लेना और देना।
पर परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ये एक अनोखा प्यार है कि उसने वो क्रूस पे अपनी जान को दे दिया। मेरे प्रियो, हमने ऐसा क्या किया है कि वो अपनी जान दे दे? तो हमारे कुछ भी काम उसको प्रभावित नहीं कर सकते, पर ये उसका प्रेम है कि वो हमसे प्रेम करता है। हमारा प्रेम कोई मतलब नहीं रखता, मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा प्रेम उतना ही है कि बस अगर मुझे प्रभु से कुछ मिल जाए तो प्रेम है, अगर नहीं मिले, क्या प्रभु तो मुझसे प्रेम करता है? हम सोचते रहते, क्या वचन तो बोलता है उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई है प्रेम में उसके, पर मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। हम ये तुरंत ये दिखा देते हैं मेरे प्रियो, पर जब हम त्रुटिपूर्ण थे, हम सब हम में कमी घटी थी, उस वक्त प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। यदि हम समझ ले कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, अगर ये हम समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, तो निश्चित रूप से कृतज्ञता से हम ऐसे महान के योग्य जीने का प्रयास करेंगे। यानी जब हम जान लेंगे कि ये सब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है, ताकि मुझे चंगाई मिले, ताकि मैं खुशहाल रहूं, ताकि मेरे कर्जों से मुझे आज़ादी मिले, ताकि मैं अच्छे खुशी से जीवन बिताऊं। ये जब हम जान लेंगे, समझ लेंगे कि ये सब प्रभु यीशु मसीह ने किया है, तो निश्चित रूप से कृतज्ञता, यानी हम थैंकफुल हो जाएंगे। वी विल गिव थैंक्स, कि हम एक कृतज्ञ रहेंगे कि हाँ प्रभु, ये सब तूने मेरे लिए किया है। तो ये उसे कहता है कृतज्ञता, यानी आभार प्रदर्शन करना, यानी उसको थैंक्स कहना से हम ऐसे महान के योग्य, ऐसे महान प्रेम प्रभु यीशु मसीह के योग्य जीने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से मैं भरा हुआ, परमेश्वर मुझसे ऐसा प्रेम करता है। ये जब हम समझने लगते, तो हम कोशिश करते कि हम वो जो महान परमेश्वर है उसके जैसे जीने की हम कोशिश करते हैं। मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह, जो तेरा स्वभाव है कि तू हर एक से प्रेम करता है, पापी से भी प्रेम करता है, अच्छे लोगों से भी प्रेम करता है, बीमारियों लोगों से भी प्रेम करता है, उन्हें तू गले लगाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु, तेरा जो नेचर है, तेरा जो स्वभाव है, तो मेरा स्वभाव इस रीति से बन जाए, क्योंकि मैंने जान लिया है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। और ये एक परमेश्वर को कृतज्ञता देना है, कि ये परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु उस तुम्हारे जैसे मेरा स्वभाव बने, ताकि जो दुखी कष्टी लोग हैं, ताकि जो ज़रूरतमंद है, मैं उनके लिए कुछ तो कर पाऊँ। मैं तो यीशु मसीह के जैसे मैं किसी के लिए जान नहीं दे सकती, पर मैं कुछ उनके लिए 1% कुछ तो कर पाऊँ। तो इसको कहते कृतज्ञता। आपका स्वर्गीय पिता आपसे प्यार करता है, यह आपकी संपत्ति या आपका बैंक बैलेंस इसके ऊपर नहीं है। आपका जो स्वर्गीय पिता है, यहोवा परमेश्वर है, या प्रभु यीशु मसीह है, या अब्बा फादर है, कि वो हमें इसलिए प्यार नहीं करता कि हम में टैलेंट है, हम सुंदरता से भरे हुए, हम हैंडसम है, हम में बहुत ज़्यादा ज्ञान है और बैंक बैलेंस है, या आपकी क्षमता, यानी हम जो काम करते हैं उसकी जो क्षमता रहती है, या प्रतिभा, या हमारा टैलेंट, क्षमता यानी एबिलिटी, उसके ऊपर वो हमसे प्रेम नहीं करता है कि अरे इसमें सुसमाचार करने की अच्छी एबिलिटी है, या ऑफिस में अच्छा उसकी एबिलिटी काम करने की या क्षमता है, इसके ऊपर वो हमसे प्रेम नहीं करता है। उससे वो हमसे प्रभावित नहीं होता या इम्प्रेस नहीं होता है कि अरे ये टैलेंटेड है, तो मैं इम्प्रेस हो गया। ऐसा प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता, क्योंकि ये जो टैलेंट है, ये जो संपत्ति है, या काम करने की क्षमता, प्रतिभा यानी टैलेंट, ये सब प्रभु यीशु मसीह ने उसने हमें दिया है। तो उससे परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है, और न वो बदल सकता है कि प्रभु मेरा इतना बैंक बैलेंस है, देख मैंने लाखों में करोड़ों में मैंने डोनेशन दिया है, और मैं अभी पाप करने के लिए मैं फ्री हो गया, आज़ाद हो गया, क्योंकि मैंने डोनेशन दिया है। तो परमेश्वर, तू अभी मेरे ऊपर प्रभावित हो गया, तू खुश हुआ है मेरे ऊपर, क्योंकि मैंने लाखों में डोनेशन दिया है,
और बाहर जाकर अगर हम पाप करते हैं तो क्या परमेश्वर इससे बदल सकता है कि हमारे पापों को वो परमेश्वर कवर कर सकता है? इससे परमेश्वर प्रभावित नहीं होता है, पर परमेश्वर प्रभावित इससे होता है कि जब हम विश्वास करते हैं और जब हम कोशिश करते हैं, समझने लगते हैं उसके प्रेम के बारे में कि ये परमेश्वर की करुणा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह, ये परमेश्वर की ग्रेस है कि आज मैं जीवित हूँ। आज मैंने इतने, मेरे जन्म से लेके आज तक मैंने इतने सारे पाप किए, पर हे मेरे जीवित खुदा, ये तेरा प्रेम है कि तूने मुझे आज जिंदा रखा है। ये परमेश्वर का प्रेम है। और जब हम उसको महसूस करने लगते हैं तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर भी हमें आशीषित करता है। हम और एक वचन देखेंगे, रोमी की पत्र उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं, चाहे हम खुश हो या चाहे हम दुखी हो, निराश हो, या आपको लगे कि परमेश्वर के प्रेम के लिए मैं अयोग्य हूँ या अनवर्दी हूँ, तब भी वह आपसे प्रेम करता है। हम कब निराश होंगे, कभी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, कभी किसी किसी बात से दुखी हो सकते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आई एम अनवर्दी, मैं वर्दी नहीं हूँ या मैं अयोग्य हूँ, तब भी वो आपसे प्रेम करता है। याद रखो मेरे प्रियो, कोई कोई लोगों से जब मैं वार्तालाप करती हूँ या डिस्कशन करती हूँ तो वो लोग ऐसा बताते हैं कि सिस्टर हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या परमेश्वर सच में हमसे प्रेम करता है। तो जब ऐसे मैं बात करती हूँ तो मुझे उस वक्त मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि आज मैं ये हफ्ते में मैं इस वचन पे बात करूँगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता है। मैं अगर कोई बड़ी बीमारी से जा रहा हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मेरे पापों की वजह से हुआ है। अरे इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह सूली पे गया ताकि तुम पापी होकर भी वो तुमसे प्रेम करता था और पाप को उसने मिटा डाला है हमेशा के लिए। फिर भी मसीह लोग, जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले बिलीवर्स लोग, विश्वासी लोग, आज भी कहते हैं कि क्या प्रभु तुम मुझसे प्रेम करता है। तो मुझे जब ऐसे लोगों से मैं बातचीत करती हूँ तो मुझे एक अंदर से महसूस होता है कि क्यों ना मैं इस वचन पे बात करूँ, इसलिए मैंने ये आज का वचन लिया था। तो रोमी की पत्र उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जो मैं आपको बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो यही है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई, उसकी प्रेम की भलाई क्या है इस रीति से प्रकट करता है, यानी वो इस रीति से वो दिखाना चाहता है, महसूस कराना चाहता है, समझाना चाहता है कि जब हम पापी ही थे, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं पापी नहीं, मैं बहुत होली हूँ, पायस हूँ, पवित्र हूँ, कोई भी नहीं बोल सकता। पर परमेश्वर की कृपा देखो, परमेश्वर का ये महान प्रेम है, एक सागर की गहराई है कि जिसको हम नाप नहीं सकते, उससे भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है कि जिसकी तुलना, जिसके कंपैरिजन हम किसी के साथ नहीं कर सकते, वो कंपैरिजन हम किसी के भी साथ नहीं कर सकते। ऐसा परमेश्वर का प्रेम है। एक माता भी कभी कभी अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को भूल सकती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक माता, दूध पिलाने वाली माता कभी कभी अपने बच्चे को भूल सकती है। नींद आ गई तो बोलती है जा, पति को बोलती है जा गरम करके पिला उसको, वो शायद भूल सकती है, पर हमारा जीवित परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता है। चाहे तुम कोई भी बीमारी से जाओ, संकट से जाओ, गरीबी से जाओ, पर वो हमें कभी नहीं भूलता है। वो उसके प्रेम को हमने जानना चाहिए। तो ये वचन इतना सुंदर है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्या ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह को हमारे जैसे पापियों के लिए अपनी जान देने की। देखो शायद कोई पवित्र इंसान है, उसके लिए शायद कोई सोचेगा कि मैं इसके लिए सूली चढ़ जाऊंगा, पर पापी के लिए कोई सूली चढ़ेगा? अपनों से तो सब प्रेम करते,
पर दुश्मन से कौन प्रेम करेगा? जो हमारे बैरी है, जो हमसे नफरत करते, क्या हम उनसे प्रेम कर सकते हैं? तो जब हम पापी थे उस वक्त उसने अपने हमारे लिए वो मरा ताकि हम जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, पापों से आज़ाद हो जाए और खुश रहे। मेरे प्रियो, भले पूरी ज़िंदगी हम परमेश्वर से दूर भागते रहे, उसे खेदित करते रहे, यानी उसको दुखी करते रहे, कि जब हम परमेश्वर से दूर भागते हैं यानी एक तो हम प्रभु में रहेंगे या तो हम जग में रहेंगे। दो ये चीज़ें होती हैं, एक तो हम परमेश्वर के स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, एक तो हम परमेश्वर में रहेंगे या जग की बातों में आनंद लेंगे। तो जब हम परमेश्वर से दूर गए थे यानी जग में थे, हमें जो अच्छा लगता है वो हम करते थे, हम सब वो गंदी बातों में थे, यानी हम पाप में थे। उस वक्त वो हमारे लिए वो मरा। ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो। इसके जैसा प्रेम का उदाहरण पूरे बाइबल में कहीं कोई नहीं दे सकता कि इस रीति से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है कि वो तुम भले उससे, यानी हम दूर कब भागते थे? जब हम जग में थे, इसलिए हम परमेश्वर से दूर भागते थे। पर ये सब करके हमने परमेश्वर को दुखी किया है, खेदित किया है, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया है और तुम्हारे साथ वो रिश्ता बनाना चाहता है। वो एक भाई का रिश्ता तुम्हारे साथ बनाना चाहता है, वो एक फ्रेंड, एक दोस्त का रिश्ता तुम्हारे साथ बनाना चाहता है, एक माँ का रिश्ता तुम्हारे साथ बनाना चाहता है, एक पति का रिश्ता तुम्हारे साथ बनाना चाहता है। क्योंकि पति क्या करता है? पत्नी को उस सुरक्षा देता है, उसके हर एक कपड़े से लेके खाना पीना रहने का सब बंदोबस्त करता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें वही देता है, तो इसलिए उसे पति भी कहा जाता है। तो वो हमसे एक रिश्ता बनाना चाहता है। भले तुम उससे दूर भागते रहे, भले तुमने उसको दुख दिया, हमारे कितने बातों से वो दुखी हो गया मेरे प्रियो। जब हम कहते कि क्या प्रभु तुम मुझसे प्रेम करता है, क्या प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, तो वो कितना दुखी होता होगा कि मेरे बेटे, इसलिए मैंने क्रूस पे जान दिया कि तू आज ये पलट के मुझे जवाब दे रहा है, मुझसे सवाल कर रहा है। फिर भी वो हमारे लिए मरा। उसे पता था कि आगे चल के हम ये पाप करने वाले, फिर भी वो क्रूस पे गया। इतना महान और इतना बड़ा प्यार किसी ने हमसे नहीं किया, और इसलिए वो हमसे एक रिश्ता रखना चाहता है मेरे ब्रो। यीशु मसीह तुम्हारी चिंता करता है, इसलिए वो तुमसे प्रेम करता है। हमें लगता है कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, जो मेरा पिछले सैटरडे का मेरा टॉपिक था कि परमेश्वर हमें क्या मुझसे प्रेम नहीं करता है क्या। पर एक अगर वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता है तो एक तो वो ना कहना चाहता है, नो कहता है कि तू जो मांग रहा है मैं नहीं देना चाहता हूँ, या कहता है कि वेट, रुको, इंतज़ार करो, या तुरंत जवाब देता है। ये तीन ही आंसर परमेश्वर के पास होते, हाँ, ना या वेट करो, इंतज़ार करो। पर चाहे कुछ भी हो, वो हमसे प्रेम करता है। वो अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार वो हर एक चीज़ हमको देना चाहता है। यीशु मसीह तुम्हारी चिंता करता है और तुम्हारे जीवन का एक भाग बनना चाहता है। हमारा जो जीवन है वो दुख से भरा होगा, शायद वो बीमारी से भरा होगा, शायद वो पापों से भरा होगा, फिर भी वो तुम्हारी चिंता करता है। रात को हम शायद सोते हैं, शायद कल सुबह के लिए खाना नहीं होगा, पर वो इंतज़ाम करता है। तुम भले अच्छे से सो जाते हो, पर तुम्हारे सुबह के खाने की चिंता वो करता है, और वो तुम्हारे जीवन का एक भाग बनना चाहता है। वो तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट बनना चाहता है, कि वो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे बेहद प्यार करता है मेरे प्रियो। अगर तुम अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारे जॉब में, तुम्हारे विवाह के लिए, तुम्हारे मैरिज के लिए, या तुम्हारे किसी से अच्छा रिश्ता नहीं बन रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी में अनबन है, कर्जे है, कुछ भी प्रॉब्लम में अगर तुम स्ट्रगल कर रहे हो या तुम संघर्ष कर रहे हो, पर यह विश्वास करने के लिए परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तो मैंने अभी जो आपको कुछ वचन दिए हैं मैंने मेरे प्रियो, तो उसको पढ़ो,
उसे जानने की कोशिश करो, जानने की, तो परमेश्वर तुम्हें 100% तुम्हें आशीषित करेगा। पर चाहे जो भी हालात हो मेरे प्रियो, पर कभी भी मत भूलो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इसे भूलो मत। और जब प्रेम करता है और तुम उस प्रेम को जब जानने लगते हो, समझने लगते हो, तो तुम हमेशा खुश रहोगे। जैसे मैंने दाऊद के लिए कहा कि जब मैंने पढ़ा तो सही में मेरे आंखों से आंसू आए। मैं बोली कि कितना महान प्रेम। इसलिए कहा जाता है कि दाऊद का हृदय और परमेश्वर का हृदय एक था, उसके नज़दीक का था, क्योंकि इधर उसका बच्चा मरा, पर वो परमेश्वर के पवित्र भवन में जाके उसने परमेश्वर को आराधना दी, स्तुति दी। इस रीति से जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसके प्रेम को हम महसूस कर पाएंगे कि प्रभु मुझसे कितना प्रेम करता है। आइए प्रिय, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित और महान खुदा हो प्रभु। धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु जी, इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कभी कभी परमेश्वर हमारे हालातों की वजह से, हमारे दुखों की वजह से, कर्जों की वजह से हम ये भूल जाते हैं परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु। और हम हमारी सोच समझ से भागते रहते, दौड़ते रहते परमेश्वर, और हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं प्रभु। परंतु आपने हमसे सच्चा प्यार किया है प्रभु, इसलिए मैं आज आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। जैसा आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु, हम भी उसी रीति से आपसे प्रेम करें प्रभु। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा प्रभु, ऐसे अनुग्रह हमारे ऊपर करो प्रभु कि हम आपसे प्रेम करें प्रभु। मैं इस वचन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। मैं आपको ऊंचा उठाना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके हर एक कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है प्रभु। आपके सूली जाने से प्रभु हमारे पापों से हमें नजात मिली है परमेश्वर। हमें छुटकारा मिला है प्रभु जी हमारे पापों से प्रभु। इसलिए प्रभु आप बलि का मेमना बन चुके प्रभु। ऐसे महान प्रेम के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य अनमोल खून बहाया है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। आपको ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। आज जितने भी लोग प्रभु यहाँ पर है प्रभु, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, वो महसूस करने पाए प्रभु कि आप कितना प्रेम करते हो प्रभु हर एक से। चाहे वो पापी हो, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे वो बीमार हो, निराश हो प्रभु, चाहे खुश हो प्रभु, आप किसी को नहीं छोड़ते। हर एक चिंता करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि ये आपका प्यार है परमेश्वर जो आपने हमसे किया है प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक उस दर्शक के लिए प्रभु, हर एक जो यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह, और हर एक उस सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो महसूस करने पाए प्रभु आपका प्यार, आपके प्यार की गहराई परमेश्वर। उनके हृदय को छुओ प्रभु, उनके हृदय को स्पर्श करो प्रभु जी, ताकि वो जान पाए आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा कि प्रभु आप उनसे कितना प्यार करते हैं परमेश्वर। आज जो भी परिस्थितियों से वो गुजरे प्रभु, पर ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह कि आज वो जीवित है परमेश्वर। आज वो अच्छे दो निवाले खा रहे परमेश्वर, ये आपका प्यार है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज लोग समझ पाए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। हम भागते रहे, दौड़ते रहे, आपसे दूर गए प्रभु, आपको हमने दुखी किया प्रभु, खेदित किया, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो भी यहाँ पे बोझ से आए हैं परमेश्वर, उनके बोझ को प्रभु उतार दो प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु। जो संघर्ष कर रहे परमेश्वर, जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे प्रभु यीशु मसीह,
शायद वो कर्जों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शायद उनके पास पैसों की कमी है प्रभु जी, शायद बीमार है प्रभु। आज आप उनको छुओ प्रभु और उन्हें अपने प्रेम से भरो प्रभु। प्रभु आप अपने हृदय को, अपने सीने को लगाने वाले जीवित और पवित्र परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रार्थना करते हो प्रभु ऐसे हर एक दुखी कष्टी हृदय के लिए प्रभु, कि उनको छुओ और उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, आपके नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी। मैं अगर आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु तो ये कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु, पर आप हमसे प्रेम करते हो प्रभु जी, ये बड़ी बात है कि हम पाप में थे पर आपने हमें नहीं छोड़ा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। जो भी कैंसर के पेशेंट है, एड्स ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हो प्रभु कि उनको छो प्रभु। जो भी उनके शरीर में जहाँ कहीं रसोली एक गांठ है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो निकल जाए प्रभु। उन्हें छो प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक कैंसर पेशेंट के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह कि जिनके भी सर्जरी हुई है प्रभु, उनको छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु जी। जो भी लोग कीमो ले रहे या रेडिएशन ले रहे प्रभु, उन्हें वो लेने की, सहन करने की शक्ति दो मेरे जीवित खुदा। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, बीपी और थायराइड के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है, डायबिटीज़ के हर एक पेशेंट के लिए प्रार्थना करते हो प्रभु कि उनके सब दवाइयाँ बंद हो जाए, उनका बीपी, उनका हार्ट की प्रॉब्लम, उनके डायबिटीज़ सब नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। क्योंकि आप जीवन देने के लिए आए, यूहन्ना 10:10 के अनुसार बहुत आयत का जीवन देने के लिए आए हैं परमेश्वर। आप नहीं चाहते कि कोई भी शुगर की बीमारी से, डायबिटीज़ से पीड़ित रहे, ग्रसित रहे। आप चाहते हैं कि उन्हें खुशहाल जिंदगी मिले। आज उनको छुओ प्रभु। जो भी हार्ट में ब्लॉकेजेस है प्रभु, वो निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी कर्जों में पड़े हैं प्रभु, आज प्रभु विनती करती हूँ प्रभु कि आपका प्यार उनके जीवन में उमड़ नहीं पाए प्रभु, और उनके कर्जों से उन्हें आज़ाद कर दो प्रभु, और दोबारा न उठाने की उन्हें इच्छा दो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी घर में पैसा आता है और किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता प्रभु, ऐसे घरों में आपकी बरकत आने दो प्रभु यीशु मसीह। उस घर में आपकी शांति और आपका अनुग्रह आने दो प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी अस्थमा के पेशेंट है परमेश्वर, थायराइड के पेशेंट है प्रभु, उन्हें छुओ प्रभु, और उनका अस्थमा थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर्निया के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी पेट में दर्द है, हर्निया की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो प्रॉब्लम निकल जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जिनके भी पेट की बहुत सारी समस्या है प्रभु, इंडाइजेशन की समस्या है, या पेट में कोई रसोली रहेगी, यूट्रस में कोई रसोली है प्रभु, तो वो हर एक पेशेंट को छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो महिलाओं की समस्या है प्रभु, जो खून बहने की समस्या है प्रभु, उन्हें प्रभु चंगाई से भर दो प्रभु, उन्हें कमज़ोरी से आज़ाद कर दो प्रभु जी। जिनके भी शरीर किडनी में पथरी की प्रॉब्लम है, स्टोन की प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो स्टोन गिर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो विश्वास करने पाए आपकी चंगाई पर, आपके प्रेम पर प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनको भी जॉब नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ है प्रभु, उन्हें अच्छे बिजनेस से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी अब्रॉड जाना चाहते हैं प्रभु, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रभु, उनका वीज़ा है परमेश्वर, वो सब आपके पवित्र लहू से मैं ढक देती हूँ प्रभु। आप वो सब डॉक्यूमेंट्स को रिलीज़ कर दो यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके भी घर में प्रभु, जो भी पति पत्नी के जीवन में कुछ कमी घटी रहेगी तो उसे निकाल दो। उनके शरीर में कुछ कमी घटी है प्रभु, और वो बच्चा उनके यहाँ नहीं हो रहा है प्रभु, प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु।
प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर जीवित खुदा प्रभु, जो भी स्किन की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी स्किन पर प्रभु कुछ एक्जिमा की प्रॉब्लम है प्रभु, सूखापन है, रूखापन है प्रभु, वो हर एक स्किन की प्रॉब्लम के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनकी स्किन नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु जो भी आँखों के बीमार है परमेश्वर, जिनके भी आँखें कमज़ोर है प्रभु, उन्हें ठीक रीति से दिखाई नहीं देता है परमेश्वर, प्रभु उनकी आँखों में आपकी रोशनी डालो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके भी आँखों से पानी बहता है लगातार, प्रभु वो समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी अपने जीवन के लिए अच्छे और धर्मी लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से प्रभु उन्हें अच्छे जीवन साथी से आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जिनके भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बना पा रहे प्रभु, उन बच्चों पे आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, ताकि वो अपने माँ बाप के अधीन रहे प्रभु। आप कार्य करो प्रभु, ऐसे हर एक नौजवान बच्चों को छुओ प्रभु और उन्हें आपके प्यार से भर दो प्रभु यीशु मसीह। हर एक शराब पीने की आदत, ड्रग्स की आदत को, सिगरेट गुटखा तंबाकू खाने की गंदी आदत को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, छोड़ के निकल जाए ऐसे लोगों के शरीर से, मन से और हृदय से प्रभु। हर एक झगड़े की, गाली गलौज की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। पति पत्नी में प्यार आने दो परमेश्वर, उनके जीवन से ये सब नफरत, सब परेशानी, अलगाव यीशु मसीह के नाम से निकाल दो प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित और महान परमेश्वर, आपने हमें ये जीवन दिया है प्रभु, आपने मुझे और एक मौका दिया है कि मैं आपके पवित्र कलाम को मैं लोगों के सामने लेकर आऊँ प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हर एक छोटे बच्चों के ऊपर भी आपका अनुग्रह आने दो प्रभु, उन्हें बीमारी से बचा के रखो प्रभु। जीवित खुदा आप महान परमेश्वर हो प्रभु, हर एक के जीवन की समस्याओं को निकाल दो प्रभु। हर एक हेयर फॉल को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, उन्हें अच्छे 100 गुना 1000 गुना अच्छे बालों से आशीषित करो प्रभु। जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु, जिनके भी कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, एडी के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक एथराइटिस के पेशेंट पर प्रभु आपका पवित्र लहू उंडेलती हूँ प्रभु, उन्हें छू और उन्हें हड्डी के बीमार से आज़ाद कर दो परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो भी यूरिक एसिड बढ़ता है प्रभु, उसकी वजह से उन्हें एथराइटिस की प्रॉब्लम होती है प्रभु, वो यूरिक एसिड को भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक डिप्रेशन, हर एक टेंशन, हर एक चिंता प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। हर एक एसिडिटी की समस्या को भी मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। सबको आज़ाद कर दो बीमारियों से, आशीषित करो, खुश कर दो यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है प्रभु और जवाब भी दिया है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, क्योंकि आप हर एक से प्रेम करते हैं प्रभु। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आपके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पर उंडेले, प्रभु अपनी शांति से आपको भरे। आमीन। अगर इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपने अपना समय दिया, इस वचन को सुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।